चीन ने अफगानिस्तान में एक ऐसी सड़क बनाना Samangan, Famyan, Daikundi, To understand the decisions President Biden has taken in Afghanistan, we need to understand the decision. वाखान राहदारी के बारे में जानते हैं आप? चीन ने अफ़गानिस्तान में एक ऐसी सड़क बनाना शुरू कर दी है जिसके ज़रिए पाकिस्तानी सी पैक की अहमियत इंतहाई कम हो जाएगी। चीन अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर ये सड़क क्यों बना रहा है, और अगर ये सड़क मुकम्मल हो गई तो सी पैक की अहमियत कितनी कम हो जाएगी। सी पैक पर अगर पाकिस्तान ने चीन के साथ किसी भी किस्म का कोई ताउन ना किया तो चीन के पास दूसरी ऑप्शन उसी रास्ते के ज़रिए ईरानी बंदरगाह चाबहार की सूरत में मौजूद होगी। ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या और इसकी तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। महाज की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, चीन और अफ़गानिस्तान ने मिलकर एक ऐसा काम शुरू कर दिया है जिसके बाद पाकिस्तान की अहमियत ना होने के बराबर रह जाएगी, और उसके साथ साथ गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए चीन को सी पैक की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ये दोनों मुल्क मिलकर वाखान राहदारी पर सड़क बना रहे हैं। अगर ये सड़क मुकम्मल हो जाती है तो चीन के पास गवादर के अलावा ईरानी बंदरगाह चाबहार का ऑप्शन भी आ जाएगा, जिससे न कि चीन बल्कि मिडल ईस्ट की कुछ रियासतें पाकिस्तान के बगैर भी खुले पानियों तक रसाई हासिल कर लेगी। इस सारे मामले पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वाखान राहदारी है क्या और ये इतनी अहम क्यों है। एक वक्त था जब यूरोपीय ताकतें पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाने की सोच रही थीं। रूस को डर था कि बरतानिया वेस्ट एशिया की तरफ ना बढ़ जाए। बरतानिया को ख़तरा था कि कहीं रूस इंडिया पर अटैक ना कर दे। उस ज़माने में इसे द ग्रेट गेम कहा जाता था। दोनों कुव्वतों के बराह रास्त आमने सामने आने के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट अफ़गानिस्तान था। अगरचे उस वक्त अफ़गानिस्तान बरतानिया के ही ज़ेर असर था, लेकिन उसकी खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम कर लिया गया था। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 2700 किलोमीटर का एक बॉर्डर बनाया गया। इस बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। बरतानिया के जाने के बाद यही ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बन गई। इसी दौरान पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब एक पहाड़ी दरी में बफर जोन बनाया गया ताकि बरतानिया और रूस को आमने सामने आने से रोका जा सके। याद रखिए, ये एक इंतहाई बारीक और तंग सा रास्ता है जो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से गुजरता है। इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर से होती हुई दरमियानी इलाके में तकरीबन 65 और चीन की सरहद के साथ 92 किलोमीटर हो जाती है। जितनी चौड़ी ये राहदारी है उतना ही चीन और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। इसी राहदारी को वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। अगरचे ये तंग सी जगह है, लेकिन इसकी जोग्राफिया अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तान से अलग करती है। वस्ती एशियाई रियासतें और अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक, याद रखिए, वो रियासतें होती हैं जिन्हें किसी भी तरह का कोई समुंदर नहीं लगता। ये सारे ही ममालिक कुदरती वसाइल से माला माल है। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये अपनी चीज़ें दुनिया को नहीं दे सकते, क्योंकि तिजारत के लिए समुंदर की ज़रूरत होती है और इन रियासतों के पास समुंदर मौजूद ही नहीं है। अगर वाखान राहदारी ना होती तो पाकिस्तान का बॉर्डर बराह रास्त ताजिकिस्तान के साथ लगता। यूं पूरे वस्त एशिया को पाकिस्तान का रास्ता मिल जाता, लेकिन इन रियासतों और पाकिस्तान के दरमियान अफ़गानिस्तान आ जाता है, जहां पिछले 40 सालों से जंग मुसल्लत थी, जिसकी वजह से इस राहदारी को इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सका। ये राहदारी तकरीबन 1 सदी से बंद है। अब अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत आई है तो चीन ने इसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान यहाँ लगभग 50 किलोमीटर तवील सड़क बनाएगा जो उसे चीन के साथ जोड़ देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चीन ने इस सड़क में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तो जनाब, इसका जवाब ये है कि इसके मुकम्मल होने के बाद सी पैक की मुकम्मल अहमियत कम हो जाएगी।
چین یاد رکھیے دوستوں ایک ٹھنڈے مزاج کا انتہائی صبر کرنے والا ملک ہے. یہ لمبی گیم کھیلتا ہے اور اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کرتا ہے. چین کو پتہ ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا ہولڈ بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ IMF کے ذریعے بھی پاکستان کا کان مروڑ سکتا ہے اور بڑی کامیابی سے مروڑ بھی رہا ہے. پاکستان میں پالیسیز بھی مستقل نہیں ہوتی. الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت آتی ہے تو اس کی چین اور امریکہ کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی اس کا بھی کسی کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چین نے واخان راہداری پر انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ایک طریقے سے چین کے لیے بیک اپ پلان ہے. اگر امریکہ کی دباؤ کی وجہ سے پاکستان سی پیک پر کام روکتا ہے یا اس کو مکمل نہیں کرتا تو چین کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ اپنا تجارتی سامان گوادر کی بجائے ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے روانہ کر سکے. واخان سے گوادر تقریباً 1600 کلومیٹر ہے جبکہ چابہار 1693 کلومیٹر ہے. اگر چین اس روٹ کو اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیائی ریاستیں یعنی تاجکستان، ترکمنستان اور قازقستان وغیرہ بھی یہی راستہ اختیار کر سکتی ہیں. اس سے پاکستان مکمل طور پر ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کا سی پیک بھی کسی کام کا نہیں رہے گا. پاکستان کو واخان راہداری کے دوبارہ ایکٹیو ہونے کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. اس حوالے سے ضروری اقدامات لینے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ چین اور ویسٹ ایشیائی ریاستیں ایران جانے پر مجبور نہ ہوں اور گوادر کے ذریعے ہی تجارت کریں. اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھیے نہ ہم چین کے رہیں گے اور نہ ہم امریکہ کے رہیں گے.